तो जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 23 अगस्त को ही जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है भर्ती से जुड़ी जो है सभी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आपका जो भर्ती होने वाला है ना, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ही होने वाला है। ठीक है, और भर्ती जो है पूरी तरह से संविदा के आधार पर होगी, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें हम पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, कुल जो है 6 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे सामान्य के लिए जो है 2 पोस्ट है और सामान्य महिला के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए जो है महिला के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो केवल जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं, तो आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हालांकि जनरल में जो है 2 पोस्ट यहाँ पे जेंट्स के लिए भी है और बाकी सभी पोस्ट जो है महिला के लिए यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। बाकी हम वेतन की बात करें तो आपको जो है मूल वेतन जो है 10,000 दिया जाएगा और जो भी महंगाई भत्ता होता है वो 230% जोड़कर आपको जो है 23,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा। टोटल जो है 33,000 रुपये आपको यहाँ पे जो भी आपका वेतन है वो आपको देखने को मिलेगा। उम्र की हम बात करें तो 1/8/2024 के बिहार पे आपका उम्र का काउंटिंग किया जाएगा। जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनका 37 वर्ष जो है अधिकतम उम्र रहनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और यहाँ पे देखेंगे जो अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे 42 वर्ष उम्र रखे जाएंगे जो कि आपका अधिकतम उम्र होने वाला है। बाकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है और उसके साथ ही साथ आपने डीसीए किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर आपने टैली ERP 9 MS ऑफिस की जानकारी रखते हैं तो ये आपके लिए प्रीफरेंस वाली बात हो जाएगी कि आपको जो है प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। बताया गया है कि महंगाई भत्ता जो चीज़ है वो वेतन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित जो दर होगा उसके हिसाब से आपको देय होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपका जो भर्ती है ना 1 वर्ष के लिए फिलहाल यहाँ पे संविदा के आधार पर ली जाएगी। ठीक है, जिसमें प्रथम 3 महीना अवधि होगी। इस अवधि में कार्य क्षमता, दक्षता, सामान्य व्यवहार, कॉर्पोरेशन की आवश्यकता अनुसार संविदा अवधि विस्तारित की जा सकती है। यानी कि फिलहाल जो है 1 वर्ष के लिए आपका भर्ती होगा। 3 महीना में जो है परीक्षामान अवधि आपका होगा जिसमें आपको देखा जाएगा कि आपका कार्य क्षमता क्या है, दक्षता क्या है, सामान्य आपका व्यवहार क्या है, किस तरह से आप कोऑपरेट करते हैं, उसकी आवश्यकता अनुसार ही आपको जो भी इसका संविदा की अवधि है उसमें विस्तार किया जाएगा और समय समय पे जो है विस्तार होते रहेगा। जिस तरह से आप काम करेंगे, संतोषजनक काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे विस्तार होते रहेगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि जो भी आपका मूल वेतन है उसमें प्रति वर्ष 3% की वृद्धि की जाएगी अगर आप यहाँ पे संतोषजनक पाए जाते हैं तो। बाकी बिहार सरकार के जो भी आरक्षण नीति है उसके बिहार से आपको जो है आरक्षण का बेनिफिट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है यह नियोजन प्रक्रिया किसी भी समय किसी भी बिना कारण बताए रद्द कर दी जा सकती है क्योंकि इनके पास ये पावर है। पहले इन्होंने बता दिया हुआ है कि हमारे पास ये पावर है कि हम किसी भी कारण बताएं इस वैकेंसी को चाहें तो रद्द भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है, देखेंगे तो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग का मतलब ये होता है कि कोई भी किसी भी कैटेगरी से आता है तो फाइट कर सकता है, चाहे अदर स्टेट से भी क्यों ना हो, वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। तो केवल जो है 2 ही पोस्ट यहाँ पे पुरुष के लिए, बाकी जो पोस्ट है ना वो अलग अलग कैटेगरी की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए इच्छुक हैं, योग्य हैं तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो इन्होंने बताया हुआ है कि विहित प्रपत्र में, यानी कि एक जो है प्रपत्र इनका हम बताएंगे कहाँ से आपको मिल सकता है, तो उस प्रपत्र को आपको भरना होगा। फिर उसके साथ जो भी आपका शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र, मान लीजिए आपके पास कोई अनुभव है तो कहीं ना कहीं आपको और भी प्रेफरेंस मिल जाएगा। आपके पास डीसीए का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, टैली की जानकारी है, तो ये सारे जो प्रमाण पत्र है आपको लगाने होंगे और जो भी उसका फोटो कॉपी लगाइएगा उस पर जो है सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिएगा। यानी कि फोटो कॉपी कराने के बाद वहाँ पे नीचे सिग्नेचर जो किया जाता है ना उसको सेल्फ अटेस्टेड बोला जाता है। ठीक है, तो सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर करने के बाद इनका जो भी कार्यालय है इन्होंने बताया हुआ है कि देख सकते हैं कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यांत्रिक कर्मशाला परिसर पटना, हवाई अड्डा के नज़दीक शेखपुरा पटना, यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है। इस पते पर दिनांक 7 सितंबर 2024 से पहले, यानी कि 7 सितंबर 2024 के अपराह्न 3 बजे के पहले आपको जो है
जो भी रजिस्टर्ड डाक होता है, स्पीड पोस्ट होता है, उसके माध्यम से सेंड कर देना है। निर्धारित तिथि के बाद अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं, अगर आपका पहुंचता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार के ऊपर विचार नहीं होगा। तो 7/9/2024 से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि 7/9/2024 को 3 बजे तक ही समय रखा गया है, तो इससे पहले ही पहुंच जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, इसके बारे में जानकारी आपको लेना है, तो सबसे पहले बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आना होगा। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो एक जो है कैरियर का सेक्शन होगा, जिसमें अपॉर्चुनिटी का एक बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे 23/8 को इन्होंने जो नोटिस है यहाँ पे जारी कर दिया हुआ है भर्ती को लेकर, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखेंगे तो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। बाकी मैंने सभी जानकारी बताया हुआ है, वही जानकारी यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन इसमें देखेंगे तो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे भरना है समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका जो भी भर्ती हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका भर्ती हो रहा है। यहाँ पे एक आपको रिसेंट जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो आपको यहाँ पे चिपकानी है, और यहाँ पे सिग्नेचर भी कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है तो उसका ही आपको भर देना है कि अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के पदों पे हम भर्ती होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम लिखेंगे, फादर हस्बैंड का नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, कौन से कैटेगरी से हैं यहाँ पे लिखेंगे, फिर अपना नेशनलिटी लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, पूरा अपना जो एड्रेस होता है जो कि परमानेंट प्रेजेंट दोनों आपको डालना है। उसके बाद जो भी आपका क्वालिफिकेशन है 10वीं के बाद से आपको डालना है कि आपने 10वीं कौन से बोर्ड से किया हुआ है, कितना आपका परसेंटेज है, कब आपने पास किया हुआ है। कोई अगर रिमार्क है उसके बारे में तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे 12वीं का फिर भरेंगे, फिर अपना जो भी ग्रेजुएशन बीकॉम किया हुआ है तो बीकॉम की जानकारी भरेंगे। अगर आपके इसके बाद एमकॉम या फिर कोई भी कोर्स किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। सभी जानकारी को आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, और सिग्नेचर करने के बाद किसी प्रकार की अनुभव आप रखते हैं रिलेवेंट फील्ड के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कौन से इंस्टीट्यूट या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है। एड्रेस के साथ लिखेंगे कौन से पोस्ट पे आपने काम किया हुआ है, कब से लेकर जो है कब तक काम किया हुआ है, और एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड में आपके पास कितनी है। एक से अधिक भी आपके पास कंपनी में काम करने का अनुभव है तो आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन आपके पास है या फिर अनुभव है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे 50 वर्ड में जो है मैक्सिमम यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी आपको डिक्लेयर करना होगा, प्लेस डेट लिखना होगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, और कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आधार कार्ड लगा रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, 12वीं का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, निवास लगा रहे हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लग रहा है ना उन सभी को जो यहाँ पे मेंशन करना होगा। एक अगर इससे अधिक हो रहा है तो यहाँ पे 6-7 करके आप खुद से भी लिख सकते हैं कि मैं ये डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। सभी का जो है फोटो कॉपी करना है, इसके पीछे लगाना है, सब पे जो है सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिएगा, और उसके बाद इसको आपको जो है भेज देना है। जो भी आप लिफाफा तैयार करिएगा रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजने के लिए, तो उस पर जो है ऊपर आप लिख दीजिएगा कि लिफाफे के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या और पद का नाम जो है स्पष्ट रूप से लिखना होगा। जैसे कि विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका विज्ञापन संख्या हो गया, तो इसको डाल दीजिएगा। और बाकी जो भी आपका पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, एक ही पोस्ट है अकाउंटेंट्स एग्जीक्यूटिव का, तो इसी पोस्ट को आपको मेंशन कर देना है कि इसी पद के लिए हम आवेदन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो है सभी जानकारी बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट्स कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।